कि जब पीटीआई गवर्नमेंट में थी उससे भी आई थिंक बीइंग इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आपने बड़ी बात की थी और उससे ये तासुर था कि जी टीएलपी पे पाबंदी लग गई है, लेकिन उसको मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा पाई थी आपकी हुकूमत। सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर नहीं किया, जैसे अभी एक नोटिफिकेशन आ गया अब ये कि सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर हुआ, आप लोग क्यों नहीं कर पाए थे ये काम? पहली बात तो ये है कि देखिए मैं टीएलपी के खिलाफ नहीं, मैं तो हर उस मुतशद्दिद मजहब जत्थे के खिलाफ हूँ जो कि एक मजहब का नाम इस्तेमाल करके या वैसे जो है वो सोसाइटी के अंदर इंतशार फैलाए, और टीएलपी यही कर रही थी। और ये सिर्फ अकेले वो नहीं है, इसलिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाना चाहिए और जो मजीद मजहबी जत्थे हैं, हाँ। फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद के अंदर जिन्होंने 500 अरब रुपए की जमीनों पे कब्जा किया हुआ नहीं है, तो ये काम ये आप क्यों नहीं कर ऑपरेशन सके अपने दौरे हुकूमत में? जी बिल्कुल, हम इसलिए नहीं कर सके कि हमारे साथ जो एस्टैब्लिशमेंट थी वो इनडिसाइसिव थी, क्लैरिटी ऑफ माइंड वो नहीं थी जो कि मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट की लीडरशिप में है। और हमने ये देखा है कि जो भी फैसला हुआ है इस वक्त वो इम्प्लीमेंट हुआ है, अनलाइक पीटीआई के दौर में जहाँ पे मीटिंग्स में फैसले एक होते थे और निकल के फैसले जो हैं वो बदल जाते थे, और हमें कहा जाता था कि आप ये पोजीशन लें, और जब आप पीछे मुड़ के देखते थे तो पता चलता था उस पोजीशन पे तो कोई ये भी काम नहीं था। हुकूमत का नहीं था, ये काम क्या एस्टेब्लिशमेंट का था? देखिए, हुकूमत ही फैसला करती है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर एस्टैब्लिशमेंट का भी बहुत बड़ा किरदार है। कई जगहों आपको एक कंसेंसस चाहिए होता है इस तरह के बड़े फैसले करते हुए, और ये कंसेंसस बहरहाल अब मौजूद है, उस वक्त कंसेंसस नहीं था। इमरान खान बहुत हक में थे इन ऑपरेशंस के, इमरान खान इन जत्थों के खिलाफ डिसाइसिव कार्रवाई करना चाहते थे, लेकिन उनको वो ताउन नहीं मिला उस वक्त जनरल बाजवा साहब की तरफ से। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।